पाकिस्तान के जिस JF-17 फाइटर जेट को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराया था, उसी JF-17 फाइटर जेट को खरीदने के लिए सूडान, लीबिया, ईरान, इराक, बांग्लादेश और अब इंडोनेशिया रुचि दिखा रहे हैं। वही इंडोनेशिया जो 2023 में भारत के तेजस को खरीदने जा रहा था, वही इंडोनेशिया अब पाकिस्तान के JF-17 को खरीदने में रुचि दिखा रहा है। यही नहीं, राफेल जो फ्रांस का है उसको भी खरीदने में इंडोनेशिया रुचि दिखा रहा है। वही राफेल जिसको पाकिस्तान क्लेम करता है कि उसने JF-17 से मार गिराया था और इसी के दम पर वो अपने JF-17 को इन देशों को बेचने वाला है। सवाल है कि जब राफेल को इंडोनेशिया खरीद सकता है तो फिर तेजस को क्यों नहीं? एक तो पहला सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि अमेरिका की तरफ जो पाकिस्तान का झुकाव हुआ है, अमेरिका के डर से ये सारे देश पाकिस्तान की तरफ जा रहे होंगे। बिल्कुल सही हो सकता है। दूसरा सवाल आ सकता है चाइना का इन्फ्लुएंस, चाइना के इन्फ्लुएंस से ये सारे देश JF-17 में रुचि दिखा रहे हैं। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। और तीसरी चीज मैं आपको बता दूं, ये जितने देश रुचि दिखा रहे हैं पाकिस्तान के JF-17 में, वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद है। मतलब पाकिस्तान ने जो नैरेटिव चलाया था कि उन्होंने भारत के राफेल को मार गिराया है, दुनिया में जा जाके गाए, उसको फायदा मिल रहा है इस चीज का। और क्या भारत की डिप्लोमेसी यहां पर फेल हुई है? ये सवाल उठ रहा है और उठना भी चाहिए। भारत ने भले ही दुनिया में जा जाकर ये बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में उसने आतंकी अड्डों पर अटैक किया था, लेकिन क्या भारत इस चीज में असफल रहा कि उसके कोई फाइटर जेट नहीं गिरे? क्योंकि भारत में जब भी ऑफिशियल से सवाल किया गया कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फाइटर जेट गिरे, तब उन्होंने नंबर्स कभी नहीं बताया। उन्होंने इस चीज को बताया कि हाँ, नुकसान हर युद्ध में होते हैं, हमारे सभी पायलट घर वापसी कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने नंबर्स नहीं बताया। और शायद ये नंबर अब भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। अब ये बात इसलिए सोचने वाली है क्योंकि तेजस की डील्स कैंसिल हुई हैं। मलेशिया तेजस को खरीद रहा था, अर्जेंटीना तेजस को खरीद रहा था, और ये कैंसिल होके दूसरे जेट्स पर गए हैं। आखिर क्यों? ये सवाल उठता है। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि अमेरिका में तेजस का इंजन बनता है और उसके इंजन में देरी हो रही है यहाँ भारत आने में, इस वजह से भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का जो पूरा इकोसिस्टम है वो दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर को जीत के तौर पर तो पेश किया ही, साथ में उसने अपना ये नैरेटिव भी सेट किया कि उसने भारत के फाइटर जेट्स को मार गिराया ऑपरेशन सिंदूर में, भारत ने पाकिस्तान के नहीं। और शायद भारत यहाँ पर कहीं ना कहीं चूक गया और इसी वजह से जो दुनिया की मार्केट है वो अब पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो रही है और पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर में गजब का बूस्ट आया है। वो इस समय इतने कॉन्फिडेंट हो चुके हैं ये भिखारी पाकिस्तान वाले कि खुद कह रहे हैं कि कुछ दिनों में IMF के लोन की जरूरत उनको नहीं पड़ेगी क्योंकि उनका डिफेंस सेक्टर इतना पैसा उनको खुद दे रहा है। और सोच कर देखिए आप कि इससे भारत को कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ भले देश ना आ रहे हो लेकिन पाकिस्तान के पास जा रहे हैं, वो भी तब जब पाकिस्तान खुद ही दूसरे देशों पर निर्भर रहता है। वो पाकिस्तान झूठ बनाकर दूसरे देशों को अपना फाइटर जेट बेच रहा है, जबकि भारत का तेजस क्यों नहीं। हालांकि आपको एक चीज भी ध्यान रखनी होगी कि ये तेजस की ये जितनी भी डील की मैंने बात करी, ये सब सरकारी पेपर पर कोई भी ना रद्द हुई ना फाइनल हुई, इसलिए सरकारी तौर पर इसको क्लेम नहीं किया जा सकता। ये बातें होती हैं, जो न्यूज आती है उस पर बात किया जा रहा है। बाकी आपका इस पर क्या ओपिनियन है कि क्या भारत डिप्लोमेटिकली यहाँ पर चूक गया नैरेटिव सेट करने में कि हमारे कोई भी फाइटर जेट नहीं गिरे और हमारे फाइटर जेट पाकिस्तान के फाइटर जेट से कहीं ज्यादा अच्छे हैं?